भर में आज से लागू हुआ सीए, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थी शामिल। सीए को लेकर गृह मंत्रालय ने बनाया अलग से वेब पोर्टल, ऑनलाइन किए जाएंगे आवेदन। सीए लागू होने के बाद देश में बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली में हाई अलर्ट, शाहीन बाग में पुलिस ने बढ़ाया गश्त। सीए लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, संवेदनशील जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल अलर्ट पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की नजर। असम के गुवाहाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। सीएए की अधिसूचना जारी होने पर बीजेपी का बयान, मोदी सरकार ने पूरी की अपनी गारंटी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा सीए लागू करने का फैसला ऐतिहासिक। सीए लागू होने पर कांग्रेस का बयान, चुनाव को देखते हुए सीए लागू, ध्रुवीकरण की हो रही कोशिश। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ऐलान, कहा बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं। मौलाना फिरंगी मेरी ने सभी लोगों से शांति बरतने की अपील की, कहा किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत बोले, सीए बीजेपी का आखिरी खेल, चुनाव होने तक वो सीए खेलेंगे। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा मुद्दों से भटकाने के लिए सीए लाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा सीएए के जरिए हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश। सीए लागू होने पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा कानून के जरिए समाज को बांटने की कोशिश, ये गोडसे की विचारधारा। एआईयूडीएफ का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा यह हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने की कोशिश। दिल्ली में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में खुशी की लहर, लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी भी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा, अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद। आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में मीटिंग। मिशन दिव्यास्त्र पर पीएम मोदी ने डीआरडीओ को बधाई दी, कहा देश के वैज्ञानिकों पर गर्व, डीआरडीओ ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। 15 मार्च को बिहार में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक बिहार में 27 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में बीजेपी विधायकों को मिल सकती है जगह, अभी मुख्यमंत्री नीतीश समेत कुल 9 मंत्री हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 13 मार्च को महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा संविधान को स्वीकार नहीं कर पाई बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा बीजेपी संविधान बदलने की करती है बात, अंबेडकर के रास्ते पर नहीं चलते मोदी। हरियाणा को मिली द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात, पीएम ने 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। 9,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे का हुआ निर्माण, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा पिछली सरकारों में काम कम, प्रचार ज्यादा होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक वक्त की मांग की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा पीएम के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। धार भोजशाला का होगा एएसआई सर्वे, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनाया फैसला, मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका। शाहजहां शेख मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। Zee News.